विनिमय व्यापारित निधि ETF क्या है? मुद्रा मार्ग का विस्तृत मार्गदर्शक। नमस्ते दोस्तों, मुद्रा मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया के एक ऐसे अद्भुत साधन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने छोटे से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी के लिए बाजार में निवेश करना बहुत आसान और किफ़ायती बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF की। आपने अक्सर सुना होगा कि शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा होता है या इसके लिए बहुत ज्ञान और समय की आवश्यकता होती है। लेकिन ETF एक ऐसा रास्ता है जो आपको इन बाधाओं को पार करने में मदद करता है। यह एक ऐसा वाहन है जो आपको एक साथ कई कंपनियों में, विभिन्न क्षेत्रों में या यहाँ तक कि सोने और चांदी जैसी कमोडिटीज में भी निवेश करने का अवसर देता है, और वह भी शेयर बाजार खुलने के समय कभी भी खरीदने और बेचने की सुविधा के साथ। तो चलिए, आज इस विस्तृत चर्चा में हम ETF की गहराइयों को समझेंगे। यह क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और आप इसे अपने निवेश पोर्टफोलियो में कैसे शामिल कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि यह जानकारी आपको कम से कम 15 मिनट तक बांधे रखे और आपको ETF के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। एक ETF क्या है? एक सरल परिचय। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि ETF क्या है। ETF का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की तरह ही खरीदा और बेचा जाता है। अब आप सोचेंगे कि यह म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। म्यूचुअल फंड में भी तो एक फंड मैनेजर आपके पैसे को इकट्ठा करके अलग अलग शेयरों या बॉन्ड में निवेश करता है, लेकिन ETF की खासियत यह है कि आप इसे दिन के दौरान कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते या बेचते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको दिन के अंत में NAV नेट एसेट वैल्यू के आधार पर यूनिट्स मिलती हैं, जबकि ETF की कीमत दिन भर बदलती रहती है, मांग और आपूर्ति के आधार पर। एक ETF दरअसल शेयरों, बॉन्ड, कमोडिटीज जैसे सोना, चांदी या अन्य संपत्तियों के एक समूह को ट्रैक करता है। मान लीजिए कोई ETF निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो इसका मतलब है कि वह फंड उन 50 कंपनियों के शेयरों में निवेश करेगा जो निफ्टी 50 में शामिल हैं। जब निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, तो ETF का मूल्य भी ऊपर जाएगा, और जब निफ्टी 50 नीचे आएगा, तो ETF का मूल्य भी नीचे आएगा। 2. ETF कैसे काम करता है? एक विस्तृत विश्लेषण। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि एक ETF वास्तव में कैसे काम करता है। 2.1 क्रिएशन और रिडेम्पशन मैकेनिज्म। ETF का एक अद्वितीय निर्माण और मोचन रिडेम्पशन तंत्र होता है जो इसे म्यूचुअल फंड से अलग बनाता है। इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकृत भागीदार ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स APS। ETF के निर्माण और मोचन में कुछ विशेष संस्थान शामिल होते हैं जिन्हें अधिकृत भागीदार APS कहा जाता है। ये आमतौर पर बड़े वित्तीय संस्थान जैसे ब्रोकरेज फर्म या बाजार निर्माता होते हैं। इन काइंड क्रिएशन। जब किसी ETF की मांग बढ़ती है, तो APS ETF जारी करने वाली कंपनी फंड हाउस के पास जाते हैं। वे फंड हाउस को ETF में शामिल सभी अंतर्निहित संपत्तियों जैसे शेयर का एक बास्केट देते हैं। इसके बदले में फंड हाउस APS को ETF की नई इकाइयां क्रिएशन यूनिट्स जारी करता है। ये इन काइंड वस्तु रूप में प्रक्रिया है क्योंकि इसमें नकदी का सीधा आदान प्रदान नहीं होता।
बल्कि संपत्तियों का आदान प्रदान होता है। इन काइंड रिडेम्पशन। इसके विपरीत, जब ETF की मांग घटती है या APS को ETF की इकाइयां कम करनी होती हैं, तो वे अपनी ETF इकाइयां फंड हाउस को वापस कर देते हैं। फंड हाउस बदले में APS को अंतर्निहित संपत्तियों का एक बास्केट वापस कर देता है। मध्यस्थता आर्बिट्रेज। यह निर्माण और मोचन तंत्र बाजार में ETF की कीमत को उसकी अंतर्निहित संपत्तियों के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य NAV के करीब रखने में मदद करता है। यदि ETF की कीमत उसके NAV से काफ़ी ऊपर चली जाती है, तो APS कम कीमत पर अंतर्निहित संपत्तियों को खरीदकर और उन्हें फंड हाउस को देकर ETF की इकाइयां बना सकते हैं और फिर उन इकाइयों को बाजार में उच्च कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। इससे ETF की आपूर्ति बढ़ती है और कीमत नीचे आती है। इसके विपरीत, यदि ETF की कीमत उसके NAV से काफ़ी नीचे चली जाती है, तो APS बाजार से कम कीमत पर ETF की इकाइयां खरीद सकते हैं, उन्हें फंड हाउस को देकर अंतर्निहित संपत्तियां प्राप्त कर सकते हैं और फिर उन संपत्तियों को बाजार में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। इससे ETF की आपूर्ति घटती है और कीमत ऊपर आती है। यह मध्यस्थता ETF की कीमतों को उसके NAV के करीब बनाए रखती है। 2.2 स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग। एक बार जब APS ETF की इकाइयां बना लेते हैं, तो वे उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर आम निवेशकों को बेच सकते हैं। यही वह बिंदु है जहां आप और मैं जैसे निवेशक एक ब्रोकरेज खाते के माध्यम से ETF को शेयरों की तरह खरीद और बेच सकते हैं। इसकी कीमत दिन भर बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर ऊपर नीचे होती रहती है और ये लगभग वास्तविक समय में अपडेट होती है। 2.3 विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन का लाभ। ETF का एक बड़ा लाभ ये है कि यह आपको आसानी से विविधीकरण का लाभ देता है। मान लीजिए आप भारतीय शेयर बाजार की शीर्ष 50 कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से उन सभी 50 कंपनियों के शेयर खरीदने जाएंगे, तो आपको बहुत पैसा और समय लगेगा। लेकिन आप एक निफ्टी 50 ETF खरीदकर तुरंत उन सभी 50 कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। यह आपके जोखिम को कम करता है क्योंकि आप केवल एक कंपनी पर निर्भर नहीं होते हैं। यदि एक कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, तो अन्य कंपनियां अभी भी आपके पोर्टफोलियो को सहारा दे सकती हैं। 3. ETF के प्रकार। विभिन्न निवेश लक्ष्यों के लिए ETF विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग निवेश लक्ष्यों और रणनीतियों को पूरा करते हैं। इक्विटी ETF, इक्विटी ETFs, ये सबसे आम प्रकार के ETF हैं, जो किसी विशेष सूचकांक जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, एक विशेष क्षेत्र जैसे इट, फार्मा, ऊर्जा या एक विशेष बाजार पूंजीकरण जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को ट्रैक करते हैं। गोल्ड ETF, गोल्ड ETFs, ये ETF सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं। जब आप गोल्ड ETF खरीदते हैं, तो आप वास्तव में भौतिक सोना नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि आप उस फंड की इकाइयां खरीद रहे होते हैं जो सोने में निवेश करता है। यह आपको भौतिक सोना खरीदने, रखने और उसकी सुरक्षा की चिंता से बचाता है, साथ ही तरलता भी प्रदान करता है। बॉन्ड ETF, बॉन्ड ETFs, ये सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड या अन्य निश्चित आय वाले साधनों के पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। ये उन निवेशकों के लिए अच्छे होते हैं जो इक्विटी की तुलना में कम जोखिम वाला और स्थिर आय वाला निवेश चाहते हैं। सेक्टर ETF, सेक्टर ETFs, ये किसी विशिष्ट उद्योग या क्षेत्र की कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा या ऊर्जा।
यदि आपको लगता है कि कोई विशेष क्षेत्र भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो आप सेक्टर ETF में निवेश कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ETF, इंटरनेशनल ETFs, ये आपको विदेशी बाजारों में निवेश करने की सुविधा देते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक ETF खरीद सकते हैं जो अमेरिकी स्टॉक बाजार या किसी अन्य देश के सूचकांक को ट्रैक करता है। यह आपके पोर्टफोलियो को भौगोलिक रूप से विविधता प्रदान करता है। कमोडिटी ETF, कमोडिटी ETFs, गोल्ड ETF के अलावा अन्य कमोडिटीज जैसे चांदी, कच्चा तेल या औद्योगिक धातुओं को ट्रैक करने वाले ETF भी होते हैं। स्मार्ट बीटा ETF, स्मार्ट बीटा ETFs, ये इंडेक्स को ट्रैक करने वाले पारंपरिक ETF से थोड़े अलग होते हैं। ये कुछ विशेष कारकों जैसे कम अस्थिरता, उच्च लाभांश मूल्य के आधार पर शेयरों का चयन करते हैं ताकि सूचकांक को मात देने की कोशिश की जा सके। 4. ETF में निवेश के फायदे। एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETFs। ETF निवेश के कई आकर्षक फायदे प्रदान करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बाजार में नए हैं या जो सरल और लागत प्रभावी निवेश समाधान चाहते हैं। कम लागत, लोअर कॉस्ट्स। म्यूचुअल फंड की तुलना में ETF का व्यय अनुपात, एक्सपेंस रेशियो, आमतौर पर कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ETF आमतौर पर निष्क्रिय रूप से प्रबंधित होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे किसी सूचकांक को ट्रैक करते हैं और उन्हें सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए एक बड़े शोध दल या फंड मैनेजर की आवश्यकता नहीं होती है। कम व्यय अनुपात का मतलब है कि आपके निवेश पर अधिक रिटर्न आपके पास रहता है। उच्च तरलता, हाई लिक्विडिटी। आप ETF को पूरे ट्रेडिंग दिवस के दौरान कभी भी खरीद और बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। इससे आपको अपने निवेश को नियंत्रित करने में अधिक लचीलापन मिलता है। म्यूचुअल फंड में आप केवल दिन के अंत में नव पर लेन देन कर सकते हैं। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ETF आपको एक साथ कई संपत्तियों में निवेश करके तुरंत विविधीकरण का लाभ देते हैं। यह आपके पोर्टफोलियो के जोखिम को कम करने में मदद करता है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। अधिकांश ETF अपने होल्डिंग्स, किन संपत्तियों में निवेश किया गया है, का खुलासा दैनिक आधार पर करते हैं। इसका मतलब है कि आप हमेशा जान सकते हैं कि आपके पैसे का निवेश कहाँ किया गया है। म्यूचुअल फंड में आमतौर पर मासिक या त्रैमासिक आधार पर होल्डिंग्स का खुलासा किया जाता है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। आप ETF को शेयरों की तरह मार्जिन पर खरीद सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं या स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। यह अनुभवी व्यापारियों के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है। सरलता, सिंप्लिसिटी। नए निवेशकों के लिए ETF बाजार में निवेश करने का एक सरल तरीका है। आपको अलग अलग कंपनियों के शेयरों का शोध करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक ऐसा ETF चुन सकते हैं जो आपके निवेश लक्ष्य के अनुरूप हो। विभिन्न प्रकार के निवेशों तक पहुंच, एक्सेस टू वेरियस इन्वेस्टमेंट्स। ETF आपको उन बाजारों और संपत्तियों तक पहुंच प्रदान करते हैं जहां सीधे निवेश करना मुश्किल या महंगा हो सकता है, जैसे कि विदेशी बाजार या विशिष्ट कमोडिटीज। 5. ETF में निवेश के नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETFs। हर निवेश साधन के कुछ नुकसान भी होते हैं, और ETF भी इसका अपवाद नहीं है। ट्रेडिंग लागत, ट्रेडिंग कॉस्ट्स। चूंकि ETF शेयरों की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं, इसलिए आपको प्रत्येक लेनदेन पर ब्रोकरेज शुल्क और अन्य करों का भुगतान करना पड़ सकता है। यदि आप बार बार ट्रेड करते हैं, तो ये लागतें आपके रिटर्न को कम कर सकती हैं। ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग एरर। ETF किसी सूचकांक को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन हमेशा एक छोटा सा अंतर हो सकता है जिसे ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। इसका मतलब है कि ETF का रिटर्न हमेशा उस सूचकांक के रिटर्न से बिल्कुल मेल नहीं खाएगा जिसे वह ट्रैक करता है। ये फंड के व्यय अनुपात, लेनदेन लागत और अंतर्निहित संपत्तियों को सटीक रूप से दोहराने की क्षमता के कारण हो सकता है। लिक्विडिटी जोखिम, लिक्विडिटी रिस्क। कुछ ETF में, जबकि अधिकांश लोकप्रिय ETF अत्यधिक तरल होते हैं, कुछ छोटे या विशिष्ट ETF में तरलता कम हो सकती है। इसका मतलब है कि उन्हें खरीदना या बेचना मुश्किल हो सकता है या आपको अपनी वांछित कीमत पर सौदा नहीं मिल पाएगा। प्रीमियम डिस्काउंट जोखिम, प्रीमियम डिस्काउंट रिस्क। हालांकि मध्यस्थता तंत्र ETF की कीमत को उसके नफ़ के करीब रखता है, बाजार की अस्थिरता या कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ETF अपनी अंतर्निहित संपत्तियों के नफ़ की तुलना में प्रीमियम, उच्च मूल्य या डिस्काउंट, कम मूल्य पर ट्रेड कर सकता है। अत्यधिक ट्रेडिंग का लालच, टेम्पटेशन फॉर ओवर ट्रेडिंग। चूंकि ETF शेयरों की तरह ट्रेड करते हैं, कुछ निवेशक अधिक बार खरीदने और बेचने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक ब्रोकरेज और कर लागतें लग सकती हैं और संभावित रूप से खराब निवेश निर्णय हो सकते हैं। फंड मैनेजर का सक्रिय प्रबंधन नहीं, नो एक्टिव मैनेजमेंट। यदि आप ऐसे निवेशक हैं जो मानते हैं कि एक अनुभवी फंड मैनेजर लगातार बाजार को मात दे सकता है, तो ETF आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। ETF निष्क्रिय रूप से प्रबंधित होते हैं और केवल सूचकांक को दोहराने का लक्ष्य रखते हैं। 6. म्यूचुअल फंड बनाम ETF। मुख्य अंतर। 7. ETF में निवेश कैसे करें? ETF में निवेश करना बहुत आसान है और इसके लिए आपको निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होगी। 1. डीमैट खाता, डीमैट अकाउंट। यह आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों और ETF इकाइयों को रखने के लिए आवश्यक है। 1. ट्रेडिंग खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। यह आपको शेयर बाजार में ETF खरीदने और बेचने में सक्षम बनाता है। ये दोनों खाते आमतौर पर एक ही ब्रोकरेज फर्म द्वारा एक साथ खोले जाते हैं। निवेश प्रक्रिया। ब्रोकर चुनें। सबसे पहले एक विश्वसनीय स्टॉक ब्रोकर चुनें जो कम ब्रोकरेज शुल्क और अच्छी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता हो। खाता खोलें। ब्रोकर के साथ डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलें। इसके लिए आपको KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पैसा जमा करें। अपने बैंक खाते से अपने ट्रेडिंग खाते में पैसा ट्रांसफ़र करें। ETF चुनें। अपने निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर एक उपयुक्त ETF चुनें। आप निफ्टी 50 ETF, गोल्ड ETF या सेक्टर विशिष्ट ETF चुन सकते हैं। खरीदें। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ETF के टिकर सिंबल जैसे NIFTYBEES निफ्टी 50 ETF के लिए की खोज करें और जिस तरह आप शेयर खरीदते हैं उसी तरह खरीदें। आप बाजार मूल्य पर या एक विशिष्ट सीमा मूल्य पर ऑर्डर दे सकते हैं। बेचें। जब आप अपने ETF को बेचना चाहें, तो आप ठीक उसी तरह बेच सकते हैं जैसे आप एक शेयर बेचते हैं। 8. आपके पोर्टफोलियो में ETF की भूमिका। ETF आपके निवेश पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कोर निवेश, कोर इन्वेस्टमेंट। इंडेक्स ETF जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स ETF आपके पोर्टफोलियो का एक मजबूत कोर बना सकते हैं, जो आपको व्यापक बाजार प्रदर्शन का लाभ देते हैं। विविधीकरण उपकरण, डाइवर्सिफिकेशन टूल। विभिन्न प्रकार के ETF जैसे गोल्ड ETF, इंटरनेशनल ETF का उपयोग करके आप अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविधता प्रदान कर सकते हैं। क्षेत्रीय या विषयगत निवेश, सेक्टरल और थीमैटिक इन्वेस्टमेंट्स। यदि आपको लगता है कि कोई विशेष क्षेत्र या विषय
जैसे स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो आप संबंधित सेक्टर या विषयगत ETF में निवेश करके उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। लघु अवधि और दीर्घकालिक लक्ष्य, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ETF अपनी तरलता के कारण लघु अवधि के व्यापार और दीर्घकालिक निवेश दोनों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। लागत कुशल निवेश, कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टिंग, कम व्यय अनुपात उन्हें लंबी अवधि के लिए एक किफ़ायती निवेश विकल्प बनाता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस विस्तृत चर्चा से आपको ETF के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। ETF एक शक्तिशाली और बहुमुखी निवेश साधन है जो आपको बाजार में आसानी से, किफ़ायती तरीके से और विविधता के साथ निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। चाहे आप एक नए निवेशक हों या एक अनुभवी, ETF आपके पोर्टफोलियो में मूल्य जोड़ सकते हैं। निवेश करने से पहले हमेशा अपना खुद का शोध करें और यदि आवश्यक हो तो एक वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। याद रखें, निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और मुद्रा मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप निवेश और वित्तीय ज्ञान से भरपूर ऐसे ही और वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और समझदारी से निवेश करें। धन्यवाद।